जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज जानते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ में अच्छा करते हैं, परमात्मा उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। उनके साथ भी अक्सर करके अच्छा ही होता है। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत कुछ सीख दे करके जाएगी। मैंने सोचा चलो आज एक लाइव वीडियो बना लेते हैं। कुछ दर्शक हमारे थे, वो कमेंट कर रहे थे कि आप हमें अपनी वीडियो बना करके भी दिखाओ। आप कौन हैं? तो मैं बताए देता हूँ, मेरा नाम ग्रंथ सावरिया है। मैं आप सभी तक कुछ ज्ञान चर्चा की बातें शेयर करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन ज्ञान जो लुप्त होता चला जा रहा है, वो ज्ञान समाज में फिर दोबारा से उजागर हो और लोगों तक अच्छी शिक्षा पहुंच सके। जो लोग अपनी राह को भटक चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, वो अपनी राह पर आ जाएं। मित्रों, निवेदन करूंगा आप सभी से, कहानी शुरू तो करता हूं उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करता है, उत्साहित कर देता है, ऊर्जा पैदा करता है। मित्रों, जानते हैं कि हमें नेकी के बदले में नेकी क्यों मिलती है? कि हम यदि किसी के साथ में अच्छा करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ बुरा नहीं करता है, अच्छा ही करता है। और जिन लोगों के साथ में अच्छा किया जाता है, अक्सर करके वो लोग दूसरों को दगा देते हैं, अच्छा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आइए, जो लोग स्वयं के लिए तो अच्छा चाहते हैं कि हम जब भी कहीं रहें तो हमारे साथ लोग अच्छा करें, लेकिन दूसरों के लिए बुरा भला सोचते रहते हैं। लेकिन हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। जानते हैं, एक बार एक असहाय बेटी की, यानी एक बिना माँ बाप की बेटी की कहानी है कि जब वो बेटी के माँ बाप खत्म हो गए, वो बेचारी अनाथ हो गई, तो घूमती फिरती थी। उसके एक छोटा सा घर था और उस घर में अकेली रहती थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसने ये विचार बनाया, चलो क्यों न इस थोड़ी सी जिंदगी में हम भी परोपकार करें। मेरे पास इतनी धन दौलत तो नहीं है जो कि लोगों की मैं सहायता कर सकूं, लेकिन हाँ, मेरे शरीर से मैं सहायता जरूर करूंगी, क्योंकि परमात्मा ने हमें यह सुंदर शरीर दिया है। तो वो लड़की प्रण कर लेती है, जो भी असहाय हैं उनकी हम सहायता जरूर करेंगी। एक जो सुनैना नाम की लड़की थी, वो जाती थी घूमने के लिए, तो उसे यदि कोई असहाय जीव मिल जाता था, यानी लगड़ाता हुआ कुत्ता मिल गया, तो उस कुत्ते के लिए अपने पास में रखती थी और जब तक उसे दवा लगाती रहती थी, उसकी सेवा करती रहती थी कि जब तक वो ठीक न हो जाए। मित्रों, उसी तरह उसका ये नियम हो गया कि एक नहीं, अनेकों जीवों को, असहाय जीवों को वो सहायता देने लगी। कुत्ताओं को यदि कहीं जख्म है तो उनमें दवा डाल डाल करके सही करती थी। कहीं कोई गाय है, यदि आज भी देखा होगा, गाय बहुत सी छूटी फिर रही हैं। किसान अपने अपने खेत की रखवाली करने के लिए कड़े से कड़े इंतजाम कर रहे हैं, तार को भी लगा देते हैं। कहीं कहीं बहुत सी गाय कट भी जाती हैं उस तार से, कुछ कुछ गाय मर भी जाती हैं, कुछ लोग करंट लगा देते हैं। लेकिन वो सुनैना नाम की लड़की जिस गाय को घायल देखती थी, जिस पक्षी को, जिस पशु को, जिस कुत्ते को, सबको वो सहायता दिया करती थी, अपने घर जाकर और उसे दवा दे दे करके सही करती थी। वहीं एक चिड़िया कहीं से दुखी थी बहुत, वो चली आई, पैरों से लगड़ाती हुई
और पंख भी कुछ मरोड़े हुए थे, उसके अच्छी तरह उड़ा नहीं जाता था। वो चिड़िया जब वहाँ आई और देख कर के सुनैना को सोचने लगी शायद ये मुझे भी यहाँ रख लेती, लेकिन वो लड़की असहायों की सहायता किया करती थी, बेटी अनाथ जो थी, आज वो बुला लेती है। जवाब दिया, आइए, कहाँ से आ रही हो बहन? जवाब दिया उस चिड़िया ने, आ क्या रही हूँ, मैंने ये देखा कि आप असहायों की सहायता किया करती हो, तो मैंने ये सोचा मैं भी एक असहाय हूँ। मुझे कुछ चिड़ियाओं ने मिलकर के ऐसा दंड दिया है, उससे मेरा पैर भी तोड़ दिया है और मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। अब मैं क्या करूं? चिड़िया से उस बेटी सुनैना ने कहा, आप चिंता न करो बहन, हर जीव का हम सहायता करते हैं, हर जीव की सहायता करते हैं, आपकी भी सहायता करूंगी, मदद करूंगी, बहन तुम मेरे यहाँ रहो। और जब रहने के लिए कहा तो वहाँ गाय थी, एक कुत्ता भी था, तो उस गाय के पास पहुंची। गाय से पूछा, बहन तुम कितने दिन से यहाँ रह रही हो? चिड़िया से वो गाय कहती है, क्या बताएं चिड़िया, हमें तो काफी दिन हो गए यहाँ रहते रहते, और शायद ये हमारी बहन सुनैना नहीं होती तो आज हम मर गई होती। उधर एक कुत्ता था, वो बहुत ज्यादा घाव से परेशान था, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया। वो भी दिल से दुआएं देने लगा, शायद हमारी सुनैना बहन नहीं होती तो आज हम भी खत्म हो गए होते। चिड़िया के मन में शांति आ गई, इसका मतलब इन सबकी सहायता की है सुनैना ने, तो मेरी भी सहायता करेंगी। धीरे धीरे कुछ दिन तक सेवा करती रहीं वो सुनैना उन पक्षियों की, पशुओं की, जो ठीक हो जाते थे उन्हें वो आज़ाद कर देती थी। वो चले जाते थे वहाँ से, सब पक्षी पशु वहाँ से चले गए, लेकिन जो गाय और एक कुत्ता था और एक चिड़िया, ये ठीक होकर के अपने घर नहीं जाने को तैयार हुए। जवाब दिया, बहन सुनैना, जब आपने हमारी सेवा की है, जब हम असहाय थे, अब हम आपकी मदद करेंगे जैसे भी कर सकेंगे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों के बाद जहाँ सुनैना रहती थी वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और उसी बाढ़ में सारे नगर के लोग बह करके, डूब करके, कुछ मर गए कुछ बह गए, लेकिन वो सुनैना जैसे तैसे एक टीला पे पहुंच गई, वहां उसकी जान तो बच गई। लेकिन हुआ ये, वहां बाढ़ के पानी के साथ एक मगरमच्छ और चला आया, और जब वो मगरमच्छ आया, आज वो सुनैना घबराने लगी। सुनैना को खाने के लिए वो तैयार हुआ, तो लेकिन जो मंगू नाम की चिड़िया थी वो पास में आई और जवाब दिया गाय से, बहन तुम उस मगरमच्छ से कहो कि इन्हें मत खाओ, तुम मुझे खा लो। और जब तुम्हारी तरफ आए तो उस कुत्ता को समझा दिया कि तुम कहने लगना कि मुझे खाओ, और जब तुम्हारी तरफ आएंगे तो मैं कह देंगे। इसी तरह से जब वो मगरमच्छ मुझे खाने आएगा तो मैं उड़ जाऊंगी। ऐसा ही किया। उस बेटी को खाने के लिए जब वो मगरमच्छ दौड़ा, गाय ने जवाब दिया, अरे तुम क्यों खा रहे हो उसे? वो बेटी है, वो अनाथ बेटी है, उसने एक नहीं अनेकों जीवों की रक्षा की है। आप उसके बच्चड़ करके पाप में मत जाओ। यह तुम खाना चाहते हो, अपना पेट भरना चाहते हो, तो मुझे खा लो। जैसे ही कहा मुझे खा लो, आज वो मगरमच्छ उस गाय को खाने को तैयार हुआ। तब तक वो कुत्ता जो था कहने लगा, अरे मगरमच्छ राज, क्या पागल हो गए तुम? ये गाय माता है सबकी, और तुम इनका भक्षण करके अपने पेट को भरोगे, क्या फायदा? इन्हें मत खाओ, पाप में मत जाओ, तुम मुझे खा लो। जैसे ही उस कुत्ता की ओर झपटा वो मगरमच्छ, तब तक वो चिड़िया आ गई, जिस चिड़िया ने सबको सीख दिलाई थी। जवाब दिया, अरे क्या कर रहे हो मगरमच्छ राज? अरे तुम जलचर हो, जल में रहने वाले, और पाप ऐसे मत करो। एक काम कीजिए, उन्हें मत खाओ, तुम एक राजा हो। अरे जल के अंदर जो भी जीव जंतु हैं उनमें सबसे महान हो, लेकिन तुम ऐसे छीना झपटी करके मत भोजन करो अपना। तुम एक काम करो, तुम मेरा भक्षण कर लो, मुझे खा कर के अपनी भूख शांत कर लो, लेकिन यहाँ नहीं, तो मेरे साथ साथ आओ। आज जैसे ही वो चिड़िया को खाने के लिए मगरमच्छ दौड़ा, आज वो चिड़िया धीरे धीरे चलने लगी। मगरमच्छ कहता है, कहाँ जाती हो? जवाब दिया, तो मेरे पीछे चले आओ, तुम राजा के समान हो, राजाओं जैसा भोजन करना,
वहाँ एक अच्छे से स्वच्छ स्थान पे लेके चलती हूँ। जैसे ही वो चिड़िया के साथ में मगरमच्छ गया और उस चिड़िया ने मगरमच्छ को उसके घर पे एक अच्छी-सी नदी में जाकर के छोड़ दिया। उधर मगरमच्छ को भी नहीं मारा और उधर सबकी जान को भी बचा लिया उस चिड़िया ने। यदि वो चिड़िया की रक्षा वो बेटी अनाथ बेटी न करती तो मगरमच्छ आकर के उसे खा लेता, क्योंकि उस चिड़िया की ही बुद्धिमानी का काम था, जो उसने पहले से पहले सिखा दिया कि तुम इसे इस तरह से बहलाना, पागल बनाना, इसे उसके बाद में ले जाऊँगी। मित्रों, इससे हमें सच्चाई ये मिलती है कि हमें यदि किसी के साथ करना है तो अच्छा करो, भले ही सामने वाला हमारे लिए गलत दृष्टि से देखे, अच्छे के साथ अच्छा न करे, लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं होता है। जो मानव है, मानव धर्म को पहचानता है, हमारी संस्कृति है, हमें कभी भी किसी दूसरे जीव को सताना नहीं है, कष्ट नहीं पहुँचाना है, हमें सबके साथ अच्छा करना है, असहायों की सहायता करनी है। क्योंकि जो उस अनाथ बेटी का बचना नामुमकिन था, वो मुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि यदि वो उन जीवों की रक्षा नहीं करती, असहायों की सहायता नहीं करती, तो शायद वो जीव उसकी रक्षा नहीं करते। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, जो वो भी बच गई, अन्य सबको भी बचा लिया। तो इससे कहते हैं कि हमें करना है जीवन में, तो धर्म करें, अधर्म कभी किसी के साथ ना करें। नमस्कार, राधे-राधे, जय श्री राधे, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को नमस्कार।